चाचा शिवपाल का आशीर्वाद मिलने के बाद अखिलेश मिशन मैनपुरी पर लग गए हैं। वो विधानसभा क्षेत्र करहल में बूथ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव, पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप सिंह यादव और एमएलसी मुकुल यादव समेत तमाम सपा और प्रसपा के पदाधिकारी साथ में नेता शामिल होंगे। उधर भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को लेकर भी जानकारी है कि वो शिवपाल सिंह यादव के गढ़ यानी कि जसवंत नगर में जनसंपर्क करते हुए वोट की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। तो मिशन मैनपुरी में निकल चुके हैं अखिलेश यादव। वहां पर लगातार वो पदाधिकारियों के साथ में, नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं और आगे बढ़ना है पूरे जोर शोर से। ये सभी से वो अपील करेंगे। डिंपल यादव को जिताने के लिए सभी का साथ जरूरी है, ये बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। रामपुर की बात करते हैं। रामपुर के रण में सुभाषपा भी उतरेगी। रामपुर में पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपने सहयोगी भागीदारी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार रही थी, लेकिन अब खुद सुभाषपा अपना उम्मीदवार रामपुर चुनाव में उतारेगी। आज रामपुर में नामांकन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन सुभाषपा उम्मीदवार जयवीर सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह अखिलेश यादव का एकजुटता का संदेश जो उन्होंने दिया है, उसको लेकर ये ट्वीट आपके सामने। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। ये इससे पहले जो बात हम आपको बता रहे थे कि अखिलेश लगातार एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। मैनपुरी में ही लगातार वो डटे भी हुए हैं, वहां पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने सभी से आशीर्वाद वो दें, अपना प्यार दें, इसकी अपील की है। नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी साथ है, ये उन्होंने कहा। मैनपुरी के लिए एक मंच पर शिवपाल अखिलेश, बहू और विरासत के लिए हम साथ साथ वाला संदेश। तमाम अटकलों, अनगिनत सवालों और लंबे वक्त तक कायम रही सस्पेंस की सियासत पर इस एक तस्वीर ने पूर्ण विराम लगा दिया। इस एक तस्वीर ने साफ कर दिया कि मैनपुरी के महासमर में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी और ये साफ कर दिया कि मैनपुरी के सियासी मंच पर शिवपाल यादव की अहमियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यूं तो बीते सोमवार को ही रामगोपाल यादव ने मान लिया था कि मैनपुरी के चुनावी रण में शिवपाल यादव की शख्सियत और अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से आई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी यही संदेश छिपा था, लेकिन तब तक शिवपाल यादव पर अखिलेश यादव की खामोशी बरकरार थी। लेकिन गुरुवार की सुबह समाजवादी सियासत के फलक पर एक नया संदेश लेकर आए। वो संदेश जिसका इंतजार समाजवाद के समर्थकों को लंबे वक्त से था। अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचे, उनसे बात। इस दौरान शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी साथ थे। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के दौरान मैनपुरी उपचुनाव समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जो संदेश दिया, उसने मैनपुरी के महासमर में समाजवादी राजनीति का नया मंच खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव है। इस बार का ये उपचुनाव पिछले बार की तुलना में इतना आसान नहीं है। इस बात को सैफई परिवार अच्छे से समझ रहा है और ऐसे में एकजुटता का मैसेज देने का की जो कोशिश है, उसी क्रम में शिवपाल सिंह यादव को मान मनोबल का जो दौर है, उनको मनाने का जो प्रयास है, उसी क्रम में आज अखिलेश यादव उनके आवास पर पहुंचे, बाद में डिंपल यादव पहुंची और ऐसे में अब लग रहा है कि पूरा परिवार एकजुट होकर अब चुनावी मैदान में कूद जाएगा। और ये चीज़ें पिछले 2-3 दिन से लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि परिवार में लगातार सभी को एक साथ लेकर इस चुनाव को लड़ने का जो के लिए जो प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। और आज जो तस्वीर आई है उससे लग रहा है कि चाचा शिवपाल मान गए हैं। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव क्यों जरूरी है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि साल 1996 में नेताजी ने मैनपुरी से पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा था। तब से लेकर अब तक मैनपुरी सीट पर चुनावी अभियान को शिवपाल यादव संभालते आए। ऐसे में अब जब नेताजी नहीं है तो शिवपाल यादव की अहमियत और बढ़ जाती है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि वो अब तक जो भूमिका निभाते आए हैं आगे भी उसे ही निभाएंगे।
शिवपाल यादव ने मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट कर लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। मतलब साफ है कि मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव के लिए सभी मतभेदों को भुलाकर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके लिए उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। ने सभी बूथ प्रभारियों को गांव से मीटिंग, जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से, उन्हें बुलवाया और डिंपल भाभी के लिए आशीर्वाद दिया। डिंपल भाभी को तो क्या कार्यकर्ताओं को मीटिंग ली और बताया भारी मात्रा में जिताएं। हम लोग जनता के बीच इसलिए जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा वो कोई भी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं किया है। खाद पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है। अभी कुछ नोटबंदी पर किसानों के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं। जी शिवपाल जी ने क्या मंत्र दिया, ये बताइए। नहीं, चाचा का पूरा आशीर्वाद है, सहयोग है और चाचा ने कहा है भारी बहुमत से डिंपल यादव जी को भारी बहुमत से जिताना है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच हुई मुलाकात और इस मुलाकात से निकले संदेश ने मैनपुरी के महासमर में समाजवादी पार्टी के लिए अलग तरह का माहौल बना दिया है, कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है। उन्होंने कहा डिंपल यादव जी को विजयी बनाएं, बढ़िया वोटों से कम 1.5 लाख वोटों से अब की बार विजयी बनाएं। 94,000 वोटों से जीते थे। हाँ, अब की बार 1.5 लाख वोटों से लगभग बोला उन्होंने। लगभग नहीं, उन्होंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी साफ, बिल्कुल साफ, मैनपुरी से बिल्कुल साफ और आगामी 24 के चुनाव में पूरे प्रदेश से साफ। चाचा जी ने वही मंत्र दिए हैं। आप कैसे अलग अलग ब्लॉक के लोगों को बुलाया है, उन्हें समझाया है कैसे क्या आपको रणनीति बनाने है आगे चुनाव के लिए। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार के लिए जल्द ही मैनपुरी के रण में उतरने वाले हैं। इस बीच धर्मेंद्र यादव और परिवार के बाकी सदस्यों ने मैनपुरी में मोर्चा संभाल लिया है। ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि का चुनाव है और इसमें निर्वाचन मंडल में मैनपुरी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है और फिर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा था कि पूरा परिवार एक है, चाचा जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से, आप ही लोग उन चीज़ों को लेके जाने कहाँ तक ले जाना चाहते थे, लेकिन चाचा जी का भी कल बयान आ चुका है, उनकी भी अपील आ चुकी है। तो अब कोई किसी तरह का मैं नहीं समझता कोई शंका किसी को रहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे तो भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य भी गली गली वोट मांग रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में शिवपाल यादव की एंट्री मैनपुरी में कमल खिलाने का ख्वाब देख रही भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। हालांकि भाजपा ऐसा नहीं मानती। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले ये कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियां हुआ करेंगी। यह चाचा भतीजे की ऐसे ही दुरभिसंधि है। 2017 के से अगर किसी देश के राजनीतिज्ञ ने खोया है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। तो अब क्या है, मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई छोड़ नहीं, इस बात पर है। अब विरासत नहीं करेंगी सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका होगा। परिवार के लोग भी ये लगातार मान रहे थे कि बिना शिवपाल के इस लड़ाई को जीत पाना समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। वहीं लगातार फील्ड में भी जो फीडबैक मिल रहे थे उसके बाद अखिलेश यादव को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और वो शिवपाल सिंह यादव के घर जा पहुँचे। शिवपाल सिंह यादव के मान मनोबल के इस दौर में ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। करीब 1 घंटे की मीटिंग हुई है जिसमें बहू डिंपल यादव को पूरा समर्थन देने का शिवपाल सिंह यादव ने वादा किया है और जो कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग हो रही है उसमें भी वो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन को हर हाल में डिंपल यादव को जितवाना है। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव की अहमियत कितनी ज्यादा है इसे एक आंकड़े से समझा जा सकता है कि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने 90,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। गौरतलब है जसवंत नगर सीट मैनपुरी संसदीय सीट का हिस्सा है, जबकि 2019 में मुलायम सिंह यादव ने भी 94,000 वोट से मैनपुरी सीट पर लोकसभा चुनाव जीता था। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि शिवपाल यादव मैनपुरी के महासमर में क्यों अहम है। सैफई से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।